कि पनाह मांगना और अल्लाह से डरना एक मरहला है, लेकिन उसके बाद इंसान अपने एक्शन से प्रूफ करे कि मैं पनाह लेने के काबिल भी हूँ। डर कर रुकने का नाम ईमान नहीं है, डर कर चलने का नाम ईमान है। आदमी डरे तो फिर चले, आदमी डरे तो फिर कोशिश करे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब का मतलब ये है कि रात का जब अंधेरा छाने लगता है तो लोग जो मसलहत परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिटीस्ट हैं, जो लोग बुराई करना चाहते, छुप कर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लोगों का माल लूटना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, अक्सर लोग इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। कि जब किसी पर जादू करना होता था तो वो गिराह में नॉट्स में कुछ पढ़ती थी औरतें, क्योंकि नफासात एक फेमिनियन वर्ड है, कुछ औरतें उसमें पढ़ती थी, जिसके नतीजे में जिसके लिए पढ़ी जाती थी वो मंत्र कहिए आप, उन पर असर होता था, उसका जादू टोने का थोड़ा बहुत उनके जिस्म पर असर होने लगता था। तो लिहाजा उस शर से बचने के लिए भी हमने अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगी है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अन्बिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। सूरह नास के तर्जुमे और उसकी मुख्तसर कमेंट्री के बाद हम सूरह फ़लक़ की तरफ चलते हैं, जो सूरह माना और मफ़हूम के एतबार से सूरह नास का भाई है और सिमिलर उसके मानी और सिमिलर उसका मैसेज है। एक सूरह और एक कंप्लीट मैसेज, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम से खिताब किया है और पैगंबर इस्लाम के ज़रिए से उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाया है कि कायनात में अगर बंदों को कोई ज़ात पनाह दे सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात बाबरकत है। ज़िंदगी में कई चीज़ों से हमें पनाह चाहिए और कई चीज़ों से भाग कर हम पनाह लेना चाहते हैं, तो वो पनाह अगर कोई ज़ात दे सकती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इस सूरे में और सूरह नास में जो पैगाम एक है, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क ये है कि सूरह नास में हम वसवसों से, शैतानी इल्क़ाआत से पनाह मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, और इस सूरे में हम रात के अंधेरे के शर से, जादू टोने के शर से और हासिदों के हसद से पनाह मांगते हैं। लेकिन अहमियत के एतबार से बाज़ कमेंटेटर ने कहा है कि सूरह नास में हम 3 अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र करते हैं। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, 3 सिफ़ात का ज़िक्र करते हैं एक चीज़ से पनाह के लिए, एक चीज़ से पनाह मांगने के लिए। लेकिन सूरह फ़लक़ में 3 चीज़ों का तज़किरा करते हैं, 3 शर का तज़किरा करते हैं, लेकिन अल्लाह की एक सिफ़त का ज़िक्र करते हैं ताकि वो अल्लाह की सिफ़त हमें पनाह दे सके। ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क बताया जाता है इसलिए कि सूरह फ़लक़ में जितनी भी शर हैं वो इंसान से के जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस्म को नुकसान पहुंचता है। रात के अंधेरे का नुकसान इंसान के जिस्म को पहुंचता है। मसलन हासिदों का हसद इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, जादू टोने का असर इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जिस्म का नुकसान आसान है, उसका समझना आसान है, उसका इलाज आसान है, और इतना इंसान को हार्म नहीं करेगा जितना इंसान की रूह और इंसान की सोल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए सूरह नास में चूँकि वसवसे इंसान के दिल में पैदा होते हैं और शैतान जो विस्पर करता है इंसान के दिलों में रसूख
रसूख करता है, असर करता है, तो लिहाजा वहाँ पर 3 सिफत का सहारा लिया है ताकि हमें पनाह मिल सके। इसलिए कि रूहानी बीमारियों का जानना भी दुश्वार है और उसका इलाज भी मुश्किल है। तो सूरह फलक में हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पनाह मांग रहे हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों से बचना, उनका दिफा करना हमारे लिए दुश्वार होता है। इस सूरह की फजीलत के लिए, इस सूरह की इम्पोर्टेंस के लिए बस इतना ही काफ़ी है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं सूरह नास और सूरह फलक, जिनको दोनों को मिलाकर आपने मऊज़तान कहा है, कि इन जैसे सूरे मुझ पर नाजिल नहीं किए गए हैं। यानी ये सूरा इतना अहमियत रखता है कि इसका मुकाबला, इसका कंपैरिजन कुरान के बड़ी बड़ी सूरतों से और सूरों से किया गया है। और इसी तरह आयात में, दूसरी आयात में और रिवायात में इस्तिआज़ा की अहमियत को बताया गया है, कि जिसका मुख्तसर हमने ज़िक्र सूरह नास की तफसीर में किया है। तो अब दोहराएंगे नहीं, चलेंगे मुस्तकीमन सूरह फलक के तर्जुमे और उसकी तफसीर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इस सूरह में भी हम अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम सिफत का जिक्र कर रहे हैं, तज़किरा कर रहे हैं बउनवान रब्बिल फलक। वो अल्लाह जो सुबह का रब है, सुबह का रब यानी जो सुबह को वजूद में लाने वाला, जो नूर को अंधेरों से, तारीकियों से बाहर लाने वाला है। इसी का नाम है फलक। फलक यानी फाड़ देना, फलक यानी निकालना, फलक यानी शिगाफ पैदा करना, तारीकियों से नूर को निकालने वाला, अंधेरों से सुबह को वजूद में लाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। ख़ुद इस आयत के तर्जुमे में, ख़ुद इस आयत के मफ़हूम में एक बहुत बड़ा पैगाम इस सूरे को पढ़ने वालों के लिए और कुरान मजीद के समझने वालों के लिए छुपा हुआ है। यानी वो अल्लाह जो सुबह निकाल सकता है अंधेरों से, वो अल्लाह जो फज्र को वजूद में ला सकता है तारीकियों से, तो वही अल्लाह इंसान के वजूद में, इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद पैदा कर सकता है, इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकता है, इस शर्त के साथ कि बंदे का अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह की हिकमत पर, अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो, वो उम्मीद को जगाए, तो आज नहीं तो कल इंसान की ज़िंदगी बदलेगी और इंसान अपनी ज़िंदगी में उस तब्दीली का एहसास करेगा। तो कभी इंसान पनाह मांगता है मादी चीज़ों से, मटेरियल जो चीज़ें इंसान को हार्म करती हैं, जैसे हमें बाद में बताएंगे, अंधेरों का डर होता है इंसान को, उससे पनाह मांगता है। जादू और टोने का डर इंसान को होता है, उससे पनाह मांगता है। और हासिदों के हसद का खौफ पैदा होता है, उससे पनाह मांगता है। एक मटेरियल चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली, लेकिन कभी कभार पनाह मांगे इंसान, कहीं इंसान के कमालात को नुकसान ना पहुंचे, इंसान के स्टेटस को, इंसान के रैंक को नुकसान ना पहुँचे, उससे भी इंसान पनाह मांगता है। जैसे आय करीमा में फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाह, जब इंसान कुरान पढ़ने लगता है, पढ़ना चाहता है, तो वो अल्लाह से पनाह मांगे शैतान मरदूद के वसवसों से और शैतान मरदूद के उन इल्क़ाआत से जिनकी वजह से इंसान कुरान से दूर हो जाता है, जिनकी वजह से इंसान कमालात से दूर हो जाता है। उससे बचने के लिए भी, उस शर से भी अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगना है कि क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ रसूल तुम कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब से, कि वो मुझे बचा ले, वो मुझे आसरा दे और वो मुझे अपने रहमतों के साए में छुपा ले। जैसा कि हमने बताया, सिर्फ पनाह मांगना, कह देने से इंसान को पनाह नहीं मिलती है, जब तक इंसान अपने एक्शन से, अपने अमल से वो जाहिर ना करे कि वो पनाह चाहता है। जैसे हमने मिसाल दी थी समंदर में डूबने वाले की, वो चिल्लाए कि मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे पनाह ना दे। अगर वो आवाज़ बुलंद करे और कोशिश ना करे, हाथ पैर ना मारे,
तैरने की कोशिश ना करे तो वो इंसान डूब जाएगा। इसलिए कि पनाह आने तक एक इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। जो दूसरी मिसाल, खूबसूरत मिसाल तफसीर नूर में आगा क़िराती ने जिक्र की, मिसाल ये है कि पनाह मांगना और अल्लाह से डरना एक मरहला है, लेकिन उसके बाद इंसान अपने एक्शन से प्रूफ करे कि मैं पनाह लेने के काबिल भी हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का सजावार भी हूँ। जब तक ये प्रूफ नहीं करेगा इंसान को वो चीज़ें मिलने वाली नहीं है। मिसाल ये दी है कि उन्होंने सूरह दहर में अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार हम तेरी बारगाह में पनाह मांगते हैं, डर है, अल्लाह से डरते हैं। क़यामत के डर का आपने जिक्र किया अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना, हम अल्लाह से डरते हैं। खूब अल्लाह से डरते हैं का मतलब ये कि सिर्फ डर बराए डर है, या अल्लाह से डरते हैं का मतलब ये है कि अल्लाह से डर कर वो काम करें जो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में उन कामों का इजहार बहुत ज़रूरी है। अगर वो इजहार ना हो तो दर हकीकत गोया सिर्फ ये डर लक़लक़े ज़बानी बन जाता है, सिर्फ ये लफ्ज़ों तक महदूद हो जाता है, इंसान के अमल में, इंसान के एक्शन से ज़ाहिर नहीं होता है। तो क्या किया इन्होंने, इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना कहा, और उसके बाद व युतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये डर का नतीजा ये है कि वो लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खाना खिलाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम डरते हैं अल्लाह से, खौफ हमारे अंदर है, और एक्शन दिखाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सूरे में कहा, फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अहले बैत तुम डर रहे थे और अमल किया तो अल्लाह ने तुम्हें बचाने का वायदा किया, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया है तुम्हारे इस एक्शन के बदले, इस अमल के बदले। एक मिसाल है अहले बैत की ज़िंदगी की मिसाल हमारे लिए है, हमें यह तालीम दिया अपने अमली तौर पर, इस तरह तुम्हें करना चाहिए। अगर डर है तो अमल करो, तो उस अमल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उस डर से तुम्हें बचा लेता है। तो जाहिर सी बात है इस सूरे का नतीजा भी यही है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ का मतलब यह है कि परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूँ, और पनाह मांगता हूँ का मतलब यह है कि अब मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं एक्शंस करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तेरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। डर कर रुकने का नाम ईमान नहीं है, डर कर चलने का नाम ईमान है। आदमी डरे तो फिर चले, आदमी डरे तो फिर कोशिश करे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दूसरी आय करीमा में कि हम ये बात बता रहे हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि हम किस चीज़ से पनाह मांगते हैं, मिन शर्रि मा खलक, परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूँ उन चीज़ों से जो शर इस दुनिया उसने जिसने पैदा किया, शर से जो उसने पैदा किए हैं, यानी मखलूक़ात के शर से, खालिक के शर से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई शर पैदा ही नहीं किया है। जो कुछ अल्लाह ने क्रिएट किया है, जो कुछ अल्लाह ने खल्क़ किया है वो अहसन है। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हु, परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को बेहतर तरीके से बनाया और बेहतर तरीके से पैदा किया है। वहाँ शर का कोई माना और मफहूम नहीं है। शर मखलूक़ात में है, शर अल्लाह के क्रिएशन में है कि जिसे हम शर समझते हैं। मुमकिन है वो चीज़ जिसे हम शर समझते हैं उसके लिए फ़ायदामंद हो। जैसे मिसाल दी जाती है सांप का जहर, जो पॉइज़न होता है सांप का, हम कहते हैं ये शर है हमारे लिए, ये हमारे लिए बुराई है। मसलन सांप अगर डस लेता है तो आदमी मर जाता है, तो आदमी समझता है ये सांप का जहर हमारे लिए शर है, लेकिन वो जहर क्या सांप के लिए भी शर है, कि सांप के लिए भी बुराई है। अगर वो पॉइज़न ना हो सांप के अंदर तो सांप मर जाता है। दरहकीकत वो जहर सांप के लिए हयात है, जिसे जो मैं अपने लिए मौत समझ रहा हूँ वो जहर खुद सांप के लिए हयात है। खुद मुमकिन है कि एक चीज़ किसी इंसान के लिए शर महसूस हो,
दूसरी चीज़ दूसरे इंसान के लिए वो शर महसूस ना हो। उसी जहर के ज़रिए से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसी जहर के ज़रिए से इंसान के लिए मेडिसिन फराहम की जाती है और इंसान नजात पा जाता है। तो मखलूक़ात में ये इंसान का तसव्वुर है कि उसमें शर पाया जाता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की क्रिएशन में, अल्लाह के खल्क़ करने में कोई शर हमें नज़र नहीं आता है। तो हो सकता है बाज़ चीज़ों को मैं शर समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए कभी कभार मैं बीमारी को शर समझता हूँ। जैसे हमारे पास जो खुदा की अदालत में गुफ्तगू करते हैं, अदालत में इस पॉइंट की तरफ का भी इशारा किया जाता है कि इंसान को जब सर में दर्द होने लगता है तो वो शिकवा करता है अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार ये मेरे लिए सख्त है, ये मेरे लिए मुसीबत है, मेरे सर में दर्द होने लगता है। लेकिन वही सर दर्द के लिए जब बंदा हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है और सर दर्द का इलाज कराना चाहता है, तो डॉक्टर कहता है तो ये तुम्हारे जो सर में दर्द है ये सर की वजह से नहीं है, कोई और बड़ी बीमारी तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। उस बीमारी का रिएक्शन जो है वो तुम्हारे सर में दर्द है। और मैं समझ रहा था सर का दर्द जो है ये बला है, बीमारी है, मुसीबत है, शर है। लेकिन जब बड़ी बीमारी का पता चलता है तो मैं क्या समझता हूँ उसके बाद, मैं यही समझता हूँ जो सर में मेरे दर्द हो रहा था वो एक अलामत थी, वो एक साइन था, वो एक इशारा था कि मेरी बड़ी बीमारी है, अब मैं उसका इलाज करना शुरू करूँगा। तो ये सर का दर्द मेरे लिए खैर बन जाता है अगर मैं हकीकत को जान लूँ, अगर मैं रियलिटी को जान लूँ। सारी दुनियावी चीज़ें जो है ऐसी ही हैं तकरीबन। अगर इंसान तहकीक करता जाए, गौर व फिक्र करता जाए तो उसके पास एक रिज़ल्ट उसके पास आता है। इसलिए कुरान मजीद कहता है फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसे तुम बुरा समझते हो या तुम चीज़ों को बुरी समझते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में तुम्हारे लिए खैर को छुपा रखा है। तो लिहाजा खैर शर मुतलका दुनिया में नहीं है, कंपेरेटिव है। मेरे तसव्वुर में शर पैदा हो सकता है, फिर भी इंसान अल्लाह की बारगाह में उन शर से पनाह मांगता है। मिन शर्रि मा खलक। तीसरा जुमला वह मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब। असल जो शर यहाँ से शुरू होता है जिसे इंसान जिक्र करता है अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार में पनाह मांगता हूँ और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए। गसक यानी बास कमेंटेटर कहते हैं अंधेरे का शुरू होना, बास कमेंटेटर कहते हैं नहीं अंधेरे का गहरा हो जाना, डार्क हो जाना। यानी कुछ रात का हिस्सा गुजरता है तो इंसान के अंदर खुद अंधेरे का एक डर पैदा होता है, एक शर का एक तौर पर इंसान उसका जिक्र करता है। मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब। वक़ब यानी वो शर जो इंसान के, वो अंधेरा जो इंसान के अंदर रसूख करने लगता है, इंसान के आँखों को वो अंधेरा भाने लगता है। इंसान महसूस करता है कि वाक़ईन अंधेरा, आपने देखा होगा बाज़ गलियां और बाज़ मौके पर इतना अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है कि उस अंधेरे के गड्ढे में या कुएं में आदमी गिर रहा है, इतना गहरा अंधेरा छा जाता। वक़ब भी इसी वजह से कहते हैं, वक़ब यानी एक कुआं हो, एक गड्ढा हो जिसमें आदमी गिर जाता है। तो ऐसा अंधेरा कि ऐसा महसूस करता है बंदा कि वो गिर रहा है। क्यों? रात के अंधेरे के शर से हमने पनाह मांगी अल्लाह की बारगाह में। ये भी एक सवाल है कि क्या रात का अंधेरा शर है? क्या रात का अंधेरा इंसान के लिए बुरा बन जाता है? कमेंटेटर्स कहते हैं नहीं, खुद रात का अंधेरा नहीं। एक तो अंधेरा कभी कभार हो सकता है अंधेरा भी शर बन जाए आदमी के लिए, लेकिन नहीं। मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब का मतलब ये है कि रात का जब अंधेरा छाने लगता है तो लोग जो मसलहत परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, जो लोग बुराई करना चाहते हैं, जो लोग छुप कर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लोगों का माल लूटना चाहते हैं, डकैती डाका डालना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, अक्सर लोग इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप देखेंगे आज की दुनिया में जो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर एक इंसान दूसरे इंसान के घर पर अटैक करता है, एक इंसान दूसरे इंसान के बदन पर, बच्चों पर हमला करता है, वो दिन के उजाले में नहीं आता। जब भी अंधेरा छाने लगता है तो एक तरफ से दरिंदे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सिटी में दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से जिनकी फितरत में, जिनके वजूद में जंगलीपन है
वाइल्डनेस है, वो लोग भी घर से निकलते हैं चोरी के लिए, डाका डालने के लिए, लूटने के लिए, मारने के लिए। हमें पता नहीं है कौन किस तरफ से किस पर हमला करेगा। तो लिहाजा हमने तारीकी से बचने की जो दुआ की अल्लाह के बारगाह में, पनाह जो मांगी है, वो दरहकीकत तारीकी नहीं है, वो अंधेरा नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में होने वाले हमलों से हमने अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगे। आज की दुनिया में जितनी चोरियां होती हैं, उन मेजॉरिटी जब लिस्ट लगाई जाए, वो अंधेरे का सबब और अंधेरे से फ़ायदा उठाकर जो है लोग बुराई अंजाम देते हैं। हम दरहकीकत अल्लाह की बारगाह में उससे पनाह मांगते हैं। ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला है जो रात के अंधेरे से दुआ कर रहे हैं। दूसरा मरहला है वह मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूँ उन गिरोह से, उन नॉट्स से जो उस पर दुआ करके फूंकने वालियाँ फूंकती हैं। जब कोई गिरा बांधी जाती है, वो गिरा बांधने वालियों के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। दरहकीकत इस आय करीमा की ज़ेल में कई तर्जुमे किए गए हैं, कई कमेंट्रियाँ बयान की गई हैं, कई मुफस्सिरीन ने यहाँ पर अपने अपने ख़यालात का इजहार किया है। वो इजहार कई तरीक़ों से है कि नफ़्फ़ासात का मतलब क्या है। बाज़ कमेंटेटर कहते हैं नफ़्फ़ासात जो आम तौर पर हमारे माशरे में ये तर्जुमा किया जाता है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी जादू टोना। चूँकि मक्का में उस ज़माने में, पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में, मक्का मुकर्रमा में और अरबों में ये कल्चर था कि जब किसी पर जादू करना होता था तो वो गिराह में, नॉट्स में कुछ पढ़ती थी औरतें, क्योंकि नफ़्फ़ासात एक फेमिनियन वर्ड है, कुछ औरतें उसमें पढ़ती थी, जिसके नतीजे में जिसके लिए पढ़ी जाती थी वो मंतर कहिए आप, उन पर असर होता था उसका, जादू टोने का थोड़ा बहुत उनके जिस्म पर असर होने लगता था। तो लिहाजा उस शर से बचने के लिए भी हमने अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगी है। और बाज़ कमेंटेटर ने इसी को ज़रिया बनाया है। तो वो तारीख़ी जो वाक़यात हमारे पास किताबों में मौजूद हैं कि बाज़ यहूदी औरतों ने पैगम्बर इस्लाम पर जादू किया था, सहर किया था, जिसकी वजह से आपके बदन पर उसका असर हुआ था। तो आपने मौलाए कायनात को और बाज़ असहाब को भेजा जिब्राइल अमीन के पैगाम देने के बाद कि फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ कुव्वे में जादू करके ये धागा बांधा गया है कि जाओ उस धागे को खोलो और उस पर इस सूरे की आयतें पढ़कर उसको खोल दो, या जला दो या काट दो, तो फिर जादू का असर भी ख़त्म हो जाता है। और बाज़ हमारे जो इसके जादू को काटने वाले काम करते हैं, वो आमिल हजरात, वो भी यही कहते हैं कि जब वो जादू की हुई चीज़ मिल जाए तो उसमें जो गिरें बांधी जाती हैं, उन गिरों पर सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर उसको काट दिया जाए तो वो जादू भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बेहतरीन इलाज है। ये सूरह दरहकीकत इंसान को डरा नहीं रहे हैं। अगर बिलफर्द ये आप एक्सेप्ट कर लें कि जादू का असर होता है और जादू का असर दिखता है, तो हमारे पास इलाज पहले मौजूद है और उसके बाद जादू और टोने की और सहर की गुफ्तगू हुई है। तो बाज़ कमेंटेटर ने इसको रिलेट किया है, लेकिन हमारे बाज़ कमेंटेटर कहते हैं नहीं, जादू टोने का असर मुमकिन है कोई इंसान इन ब्रीफ उसको एक्सेप्ट करे, हो सकता है किसी पर असर करे, जिस्म पर, उसके बदन पर असर हो, लेकिन ये चीज़ें पैगम्बर इस्लाम के बारे में सोची नहीं जा सकती। पैगम्बर इस्लाम जिस तरह ख़ता से, जिस तरह सहव से, जिस तरह गलतियों से महफूज रहे हैं, उसी तरह पैगम्बर इस्लाम जादू से, सहर से और इस तरह शोबदाबाजियों से भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महफूज रखा है। आपके बदन पर, आपके वजूद पर कोई असर इन जादू टोने का ना हुआ है और ना होगा, इसलिए कि आप का वजूद जो है वो उम्मत इस्लाम के लिए रोल मॉडल है और आपके बदन को और आपकी रूह को बचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा तो हमारे ज़िंदगी में मुमकिन है कोई इस तर्जुमे को एक्सेप्ट करे, हाँ जादू का असर होता है, परेशानी होती है, तो अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगे, उसको डिफ्यूज़ करने वाला, उसको बातिल करने वाला जब अल्लाह हमारे पास है तो फिर डर किस बात का। जब सूरह नास और सूरह फलक हमारे पास हैं फिर खौफ किस बात का है। वह मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। बाज़ हमारे कमेंटेटर्स ने कहा नहीं,
ये सिर्फ जादू और टोने से नहीं है, लेकिन इसका तर्जुमा दूसरा भी किया जा सकता है। दूसरा किया है कि ये नफ़ासात फिल उक़द, कंबाइन करें इन दोनों लफ्ज़ को तो एक और माना हमारे सामने आता है। वो माना क्या है? गलत प्रोपेगंडे, जासूसियाँ, एक झूठ के लिए जो मंसूबे तैयार किए जाते हैं, ये किसी पर्सनालिटी को या किसी अकीदे को बातिल करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, गलत प्लान बनाए जाते हैं, उन गलत प्लान बनाने वाले के शर से पनाह मांगना है। गलत प्रोपेगंडे करने वालों की बुराई से पनाह मांगना है। जो लोग स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, आयबों को उछालने के लिए, उनके शर से पनाह मांगना एक बहुत बड़ा एक हरबा है जो आज की दुनिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में या बड़े ही सोशल मीडिया के ज़रिए से गलत प्रोपेगंडे किए जाते हैं, इतना झूठ बोला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस झूठ को सच समझने लगता है, उस पर यकीन करने लगता है, तो एक शर बन जाता है। कम्युनिटियाँ और समाज जो है उसमें धंसती चली जाती हैं और उनको नुकसान उठाने पड़ता है। तो हम अल्लाह की बारगाह में जो पनाह मांगते हैं ऐसे गलत प्रोपेगंडों से, ऐसे झूठे तबलीगात से और ऐसे जासूसियों से हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह के बारगाह में। हम देखते हैं कुरान मजीद में जो मेन जादू का जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तो जादू से बचने की दुआ कर रहे हैं। अगर हम सूरह बकरा में बाज़ आयतों की तिलावत करें जहाँ पर जादू का जिक्र किया गया, खुसूसी तौर पर हारूत और मारूत का जहाँ पर तस्करा है, जो मेन जादू का जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो फैमिलीज़ को बिछड़ाने के लिए है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान दूरियां डालने के लिए जादू टोने का इस्तेमाल किया गया, सहर का इस्तेमाल किया गया। ये नहीं कि जिस्म को नुकसान पहुंचे, एक समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। एक कम्युनिटी को कमज़ोर बनाने के लिए जितने प्लान बनाए जाते हैं, परवरदिगार हमें नहीं मालूम कौन क्या प्लान बना रहा है, किसका प्लान कहाँ कितना असर करेगा, कहाँ जाकर वो प्लान को अपने इस्तेमाल करेंगे, चूँकि हमें नहीं मालूम है। वो चीज़ें पर्दे में हैं, हमारी ज़ाहिरी आंखें उसे देख नहीं सकती। ए अल्लाह, तू देख सकता है, तू लोगों की दिलों की नीयतों से आशना है, लोगों के आंखों के इशारों से आगाह है। परवरदिगार कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, हम तेरी बारगाह में पनाह मांगते हैं कि तू हमें इस शर से भी बचा ले, चाहे वो शर जादू की सूरत में हो, चाहे वो शर प्रोपेगंडों की सूरत में हो, चाहे वो शर झूठ और जासूसी की सूरत में हो। तो इस एतबार से भी इसका माना एक वसी माना हो जाता है, एक वास्ट मीनिंग इसकी जाहिर होती है, जिसको हम शर के तौर पर जिक्र करते हैं और अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते हैं। और जो आखिरी जुमला है इस सूरह का, वह मिन शर्र हासिदिन इदा हसद है। क्या मतलब है हासिदिन इज़ा हसद? परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूँ हासिद के शर से जबकि वो हसद करना शुरू करता है। दुनिया में अगर इंसान अंधेरों से बच भी जाए, इंसान जादू टोने से अपने आप को बचा भी ले, एक ऐसी बीमारी है हसद, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। हासिदों के हसद से अपने आप को बचाना बहुत ही दुश्वार मरहला है, इतना ख़तरनाक मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर इस्लाम से कहा है कि उम्मत से कह दो वो मुझसे पनाह मांगे हासिदों के हसद के शर से। इसलिए कि जब वो हसद करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है हसद करना पहला मुकद्दमा है, पहला स्टेज है। उसके बाद जब हासिद हसद करने लगता है, जलने लगता है, उसके अंदर जिलसी पैदा होती है, उसके बाद एक्शंस उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद अमल उसको फॉलो करता है। इसलिए अगर हसद दिल में है, अगर हसद इंसान के जहन में है, इंसान किसी की तरक्की को, किसी की कामयाबी को देखकर जल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इंसान की ज़िंदगी पर नहीं होगा। इसलिए कि किसी के अंदर हसद होने से बाहर जो इंसान है उस पर असर नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। इसलिए कुरान कहता है इदा हसद, यानी वो हसद करने लगे। या हसद करने लगे का मतलब ये है कि हसद पर एक्ट करने लगे, हसद पर अमल करने लगे,
ऑब्स्टिकल खड़ी कर दे, बैरियर्स लेकर आए उसकी ज़िंदगी तरक्की को रोकने के लिए, उसे खींचने की कोशिश करे, उसे बर्बाद करने की कोशिश करे। कई तरीक़े हासिद जो है वो अपनाता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए। ऐसे हासिदों के शर से बचने के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगनी है। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अगर क़िराती तफसीर नूर में कहते हैं ये वो बीमारी है जो बीमारी एक इंसान, तो बीमारी की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है। काबिल ने हाबिल को मारा, क्यों मारा? काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से मारा। क्या हसद, किस वजह से हसद पैदा हुआ? कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसके बजाय कि आदमी रश्क करता, इसके बजाय कि आदमी गिबता करता, उस जैसा बनने की कोशिश करता, उसके जैसी कुर्बानी देने की कोशिश करता, जब आदमी पहुंच नहीं सकता है उस लेवल तक, उस स्टेटस तक, उसके अंदर हसद पैदा होता और वो हसद पर रिएक्ट करता है तो कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया है कि हसद वो बीमारी है जो बीमारी अनबिया के घरों में भी दाखिल हो सकती है। कहाँ पर? जी, सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को, हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। जिसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है इसके पीछे? क्या हज़रत यूसुफ के पास माल मौजूद था? क्या हज़रत यूसुफ के पास प्रॉपर्टी मौजूद थी? क्या हज़रत यूसुफ के पास उस वक्त क्या हुकूमत मौजूद थी? अगर हम सूरह की तिलावत करेंगे ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं। सिर्फ हज़रत यूसुफ के कमालात की वजह से उनके दिलों में हसद पैदा हुआ और वो तैयार हो गए कि उस हसद के नतीजे में अपने भाई को कुएं में फेंक दें। इसके बजाय कि गिब्ता करते, रश करते, हज़रत यूसुफ जैसे बनने की कोशिश करते, उन्होंने हसद को इख्तियार किया और तबाही मचाने की कोशिश की। हत्ता अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़दाइल और कमालात के सिलसिले में भी कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा है। क्यों कुछ लोग अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़दाइल से जलते हैं? क्यों उनको वो फ़दाइल डाइजेस्ट नहीं हो पाते? क्यों वो हदम नहीं कर पाते? अल्लाह तबारक व तआला कहता है अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्ले, क्या लोग उन चीज़ों से जलते हैं जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अजीम शख्सियतों को अता की हैं? अगर फ़जीलतें अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद हैं तो उनकी मेहनतों का नतीजा है, उनके कमालात का नतीजा है। उनके फ़दाइल को देख कर उन जैसे बनने की कोशिश करने के बजाय कुछ लोग जलते हैं और उन फ़दाइल का इनकार कर देते हैं या इनकार करने की कोशिश करते हैं। ये हसद का नतीजा है, ये जलने का नतीजा है। तो ये भी एक शर है जिससे पनाह मांगने की हमने इस सूरे में अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। एक बात याद रखिए, हमने 12 इशारा किया, इंसान कोशिश करे जैसा बने, लाइक बने, उन उसवा बनाए उनको। अगर कोई दुनिया में तरक्की कर रहा है तो इंसान भी उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करे, दुआ करे परवरदिगार मुझे भी वैसा बना दे जैसा तूने उसे बनाया है। परवरदिगार मुझे भी ऐसा काम करने की तौफीक दे जैसे वो ये काम कर रहे हैं। ये दरहकीकत तरक्की और आगे बढ़ने की निशानी है। हज़रत दुआ करने में और मांगने में कोई रुकावट नहीं है, मुमानियत नहीं है। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की हज़रत सुलेमान ने? मुल्कन ला यंबगी लिअहद, परवरदिगार ऐसी मुझे हुकूमत दे, ऐसी हुकूमत जो किसी को तूने ना दी हो। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत चाहिए, मैं सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने हुकूमत दी भी है हज़रत सुलेमान को। तो इस तरह की दुआएं करना, इस बुलंदी तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है, आदमी पहुंच सकता है। लेकिन ये दुआ करना परवरदिगार जो हुकूमत उसके पास है वो छीन ले और मुझे दे दे, ये हसद है। इंसान कोशिश करे, रश करे, गिब्ता करे, जिसकी तरफ दुआ कुमैल में मौला कायनात ने हमें दुआ करना सिखाया है। वजअलनी मिन अहसन अबीदिका नसीबन इंदक व अक़रबिहिम मंजिलतम मिन, परवरदिगार जो बुजुर्ग शख्सियतें साबिकीन में गुजरी हैं, पर्सनालिटी गुजरी हैं, पर्सनालिटीज़, हो सकता है इंसान उन तक ना पहुंच सके, लेकिन परवरदिगार मुझे उनकी लिस्ट में, उनकी फहरिस्त में मेरा नाम लिख दे कि मैं उनसे करीब हो सकूं।
उनसे नज़दीक हो सकूं, उनसे मैं कोशिश करूं वैसे ही आमाल अंजाम दूं जैसे उन्होंने अंजाम दिए हैं, वैसे ही नेकियां करूं जैसे उन्होंने नेकियां की हैं। जब ये तसव्वुर इंसान के जहन में आता है तो इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है और ख़ूबसूरत होती है। कितना खूबसूरत जुमला है किसी बुज़ुर्ग मुफक्किर का, वो कहता है कि जितनी ताकत हम दूसरों को खींचने में सर्फ करते हैं, दूसरों की बर्बादी में हम स्पेंड करते हैं अपनी एनर्जी को, उसमें से 10% खुद को आगे बढ़ाने में खर्च करें तो आदमी आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। 10% आदमी खर्च करे कि मुझे आगे बढ़ना है, वो बहुत तरक्की करेगा। आज नहीं तो कल अल्लाह की बारगाह में देर मुमकिन है, हमारे तसव्वुर में पॉसिबल हो, लेकिन उसकी बारगाह में अंधेर नहीं है। ज़रूर बेज़रूर इंसान तरक्की करेगा। शर्त यह है कि अल्लाह की अताओं पर, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की मशीयत पर भरोसा करे और सूरह नास के साथ साथ सूरह फलक की तिलावत करे, आगे बढ़ता जाए। और किसी ने मुझ पर जादू कर दिया, किसी ने मेरा माल छीन लिया, कोई मुझसे जलता है, ये कहकर इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव फीलिंग्स ना आए। जब नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, नेगेटिव सोच इंसान की ज़िंदगी में आती है, उसकी चलती हुई ज़िंदगी रुक जाती है, ठहर जाती है। इस सूरे का पैगाम यह है, कहीं भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कोई मुझे रोक रहा है, कोई मेरे आगे ऑब्स्टिकल्स लगा रहा है, कोई मेरे आगे बैरियर्स रख रहा है, कोई मुझसे जल रहा है, तो उसको जलने दें, उसको छोड़ें, अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगे। वो बचाने वाला, वो रास्ता दिखाने वाला चलता चला जाए। एक नई ज़िंदगी परवरदिगार आलम रब्बुल फलक हमें अता करेगा। जिस तरह नया दिन सुबह से शुरू होता है, उसी तरह से एक नई ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने से शुरू होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।